नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरीटेलर आरवी। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी की एक ऐसी दिव्य भव्य और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपके मन में भक्ति का भाव जाग उठेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि 56 भोगों के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी को साधारण खिचड़ी सबसे प्रिय क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी भक्ति थी जिसके प्रेम के आगे स्वयं भगवान मंदिर छोड़कर उसके घर पहुंच जाते थे? और क्यों आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है? इस कहानी में आपको मिलेगी सच्ची भक्ति का रहस्य, भगवान और भक्त के अटूट प्रेम का अद्भुत प्रमाण और एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि भगवान नियमों के नहीं बल्कि निष्कलंक प्रेम और सच्चे भाव के भूखे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं श्री जगन्नाथ धामपुरी की उस पावन यात्रा पर, जहां एक गरीब भक्त की प्रेम से भरी खिचड़ी ने स्वयं भगवान का हृदय जीत लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं भक्ति के उस अद्भुत सागर में, जहां साक्षात जगन्नाथ जी अपने भक्त की पुकार सुनने नंगे पैर चले जाते हैं। उड़ीसा के तट पर बसा जगन्नाथपुरी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ श्री हरि विष्णु का पृथ्वी पर वैकुंठ माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों की यात्रा पर निकले थे तो वे बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर के रसोईघर को दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र रसोईघर माना जाता है। यहाँ माता लक्ष्मी स्वयं अन्नपूर्णा के रूप में निवास करती हैं और 56 भोग का निर्माण होता है। मंदिर की रसोई में जो भी प्रसाद बनता है उसे अत्यंत नियम, शुद्धता और भक्ति से पकाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी विशाल और भव्य 56 भोगों में भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी सबसे प्रिय क्यों है? इसके पीछे एक छोटी सी कथा है जो यह साबित करती है कि भगवान को सोने चांदी के थाल या महंगे व्यंजन नहीं बल्कि भक्त का निष्काम प्रेम चाहिए होता है। वर्षों पुरानी बात है, पुरी धाम में कर्माबाई नाम की एक अति वृद्ध और परम वैष्णव भक्त रहती थी। उनका संसार में कोई नहीं था, न धन दौलत, न परिवार, न कोई सांसारिक मोह माया। अगर उनका कोई था तो केवल उनके आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ जी। कर्माबाई भगवान जगन्नाथ जी को केवल जगत का स्वामी नहीं मानती थी, वे उन्हें अपनी छोटी सी बालक के रूप में देखती थी। उनके हृदय में वात्सल्य भाव भरा हुआ था। वे श्री जगन्नाथ जी को लला यानी अपना छोटा बेटा मानकर पूजती थी। वे रोज सुबह उठती, भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करती और दिन रात केवल उन्हीं का नाम जाप करती। उम्र ढलने के कारण उनके हाथ कांपते थे, आंखें कमजोर हो चुकी थी, लेकिन भगवान के प्रति उनका वात्सल्य हर बीतते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। एक दिन की बात है, माता कर्माबाई अपने घर में बैठी भगवान के ध्यान में लीन थी। तभी उनके मन में विचार आया कि उनका लला जगन्नाथ जी बहुत छोटा है। सुबह सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते होंगे तो उसे भूख लगती होगी। विशाल मंदिर में इतने सारे अनुष्ठान होते हैं, 56 भोग बनने में समय लगता है, तब तक मेरा लला भूखा कैसे रहता होगा? माता के मन का यह वात्सल्य भाव देखकर भगवान जगन्नाथ जी से भी रहा नहीं गया। उसी रात जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के गर्भगृह से एक छोटे से बालक का स्वरूप धारण करके निकले और सीधे माता कर्माबाई के टूटे फूटे झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गए। बालक ने धीमे से दरवाजा खटखटाया। माता कर्माबाई ने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक अत्यंत सुंदर सांवले सलोने बालक को पाया। उनकी आंखों में गजब की चमक थी और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। माता ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बालक ने मासूमियत से कहा, मैया मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। माता कर्माबाई का हृदय पसीज गया। उन्होंने देखा कि बालक सुबह के तड़के आया है और भूखा है। बुढ़ापे के कारण उनके पास तुरंत बनाने के लिए बहुत सारे व्यंजन नहीं थे। साथ ही भोजन ऐसा होना चाहिए था जो बालक के पेट के लिए हल्का हो और जल्दी पच जाए। माता ने झटपट चूल्हा जलाया, मिट्टी की एक छोटी सी हांडी ली, उसमें थोड़े से चावल, मूंग की दाल, थोड़ा सा घी और चुटकी भर नमक डालकर खिचड़ी चढ़ा दी। जब खिचड़ी पक गई तो माता ने उसे एक पत्ते पर निकाला। खिचड़ी बहुत गर्म थी। अपने बालक को भूखा देखकर माता कर्माबाई ने अपनी आंचल से हवा कर करके खिचड़ी को ठंडा किया और फिर अपने कांपते हाथों से बालक को खिचड़ी खिलाने लगी।
बालक ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसके चेहरे पर असीम तृप्ति छा गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। इसमें तो बहुत मिठास है। माता ने लाड़ में उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, लला, यह तो साधारण खिचड़ी है, लेकिन अगर तुझे पसंद आई तो तू रोज सुबह मेरे पास आ जाया कर। मैं रोज तेरे लिए गरम गरम खिचड़ी बनाऊंगी। बालक ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और खिचड़ी खाकर वहां से गायब हो गया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी थे। अब यह रोज का नियम बन गया। हर सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही भगवान जगन्नाथ जी चुपके से मंदिर से निकलते और माता कर्माबाई की झोपड़ी में पहुंच जाते। माता रोज तड़के उठती, बिना नहाए धोए, केवल अपने बालक की भूख की चिंता में सीधे चूल्हा जलाती और खिचड़ी पकाने बैठ जाती। जैसे ही खिचड़ी तैयार होती, माता अपने हाथों से भगवान को पंखा चलती और उन्हें खिचड़ी खिलाती। भगवान भी बड़े चाव से पूरी हांडी साफ कर देते और फिर जल्दी से वापस मंदिर जाकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते। भगवान के लिए माता का प्रेम इतना निश्चल था कि वे भूल ही गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि जगपति जगन्नाथ जी हैं। और भगवान भी अपने इस भक्त के वात्सल्य रस में इतने डूब गए थे कि उन्हें 56 भोग से ज्यादा आनंद कर्माबाई जी की खिचड़ी में आने लगा। कुछ समय बीत गया। एक दिन एक विद्वान साधु कर्माबाई जी की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि माता कर्माबाई तड़के उठकर बिना स्नान किए, बिना शुद्ध वस्त्र पहने सीधे चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा रही हैं और किसी अदृश्य बालक को पुकार रही हैं। साधु ने यह देखकर कर्माबाई जी को डांटा और कहा, हे वृद्धा, यह तुम क्या कर रही हो? शास्त्रों में भोजन और पूजा के कड़े नियम बताए गए हैं। तुम बिना स्नान किए, बिना पूजा पाठ किए अशुद्ध अवस्था में भोजन बना रही हो और फिर इसे भगवान को अर्पित करने की बात करती हो। यह तो महापाप है। माता कर्माबाई सीधी सादी महिला थी। साधु की बात सुनकर वे डर गई। उन्होंने सोचा कि वे अज्ञानता में भगवान का अपमान कर रही हैं। साधु ने उन्हें नियम सिखाए। कल से तुम पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठोगी, नदी में जाकर स्नान करोगी, शुद्ध वस्त्र धारण करोगी, पूजा स्थान की सफाई करोगी, ध्यान करोगी और फिर पूरी पवित्रता के साथ भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाओगी। माता ने रोते हुए अपनी भूल की क्षमा मांगी और साधु के बताए नियमों का पालन करने का वचन दिया। अगले दिन सुबह सुबह नियम के अनुसार माता कर्माबाई ब्रह्म मुहूर्त में उठी। वे नदी पर गई, स्नान किया, साफ कपड़े पहने, घर आई और रसोई की लिपाई पुताई की और फिर पूजा पाठ करने बैठी। इन सब नियमों का पालन करने में बहुत समय बीत गया। सूरज निकल आया था। उधर मंदिर में कपाट खुलने का समय हो गया था। भगवान जगन्नाथ जी अपनी झोपड़ी वाले बाल स्वरूप के रूप में माता कर्माबाई के घर पहुंचे। भगवान को बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि वो तो रोज तड़के ही खिचड़ी खाने के आदी थे। लेकिन जब भगवान पहुंचे तो देखा कि खिचड़ी अभी बनी ही नहीं है। माता कर्माबाई तो पूजा पाठ और नियमों में व्यस्त हैं। जब कर्माबाई ने सब नियम निपटाकर अंत में खिचड़ी बनाई और भगवान को परोसी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगवान ने जल्दी जल्दी में गरम गरम खिचड़ी ही खा ली, इतनी जल्दी में कि उनके मुंह पर और कपड़ों पर खिचड़ी के कुछ दाने लग गए। भगवान को मंदिर वापस पहुंचने में बहुत देरी हो रही थी, इसीलिए वे जल्दी से भागे और मंदिर के गर्भगृह में जाकर अपने विशाल रूप में स्थापित हो गए। सुबह जब मंदिर के मुख्य पुजारी ने जगन्नाथ जी के कपाट खोले तो वे दृश्य देखकर हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ जी के मुख विग्रह के फोटो पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। उनके पीताम्बर वस्त्रों पर भी खिचड़ी के निशान थे। पुजारी डर गए। उन्हें लगा कि रात में किसी ने मंदिर की पवित्रता भंग की है या भगवान का अपमान किया है। पुजारी ने तुरंत पुरी के राजा को सूचित किया। राजा और सभी मुख्य पुजारी गर्भगृह में एकत्र हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान के मुख पर खिचड़ी कहाँ से आई, जबकि सुबह का महाप्रसाद तो अभी बना ही नहीं था। सबने भगवान से प्रार्थना की और क्षमा मांगी कि उनसे क्या भूल हुई है। उसी रात मंदिर के प्रधान पुजारी के स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुजारी, तुम चिंतित मत हो, किसी ने मंदिर की पवित्रता भंग नहीं की है। मैं स्वयं अपनी माता कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने गया था। भगवान ने आगे कहा, मेरी माता कर्माबाई मुझे अपने बालक की तरह मानती हैं। वे रोज मुझे प्रेम से खिचड़ी बनाकर खिलाती हैं, लेकिन एक साधु ने उन्हें कड़े नियमों में बांध दिया। आज नियमों के चक्कर में मेरी माता को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई और मुझे भूखा रहना पड़ा। जब खिचड़ी बनी तो मंदिर खुलने का समय हो गया था, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी में खाना पड़ा और खिचड़ी मेरे मुंह पर लग गई।
भगवान ने पुजारी को आदेश दिया, जाओ उस साधु को समझाओ कि भक्ति में नियम और आडंबर से बड़ा भाव होता है। मेरी माता से कहो कि वे किसी नियम का पालन ना करें। वे जैसे पहले बिना स्नान किए केवल अपने वात्सल्य भाव से मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी, वैसे ही बनाए। मुझे उनके नियमहीन प्रेम की खिचड़ी ही सबसे ज्यादा प्रिय है। सुबह होते ही प्रधान पुजारी और राजा तुरंत उस साधु को ढूंढते हुए माता कर्माबाई की झोपड़ी पहुंचे। साधु भी वहीं मौजूद था। पुजारी ने भगवान के स्वप्नादेश की बात सब भक्तों के सामने बताई। यह सुनते ही साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि ज्ञान और नियमों के अहंकार में उसने एक सच्चे भक्त और भगवान के बीच बाधा डाल दी थी। साधु माता कर्माबाई के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माता, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो केवल किताबी नियमों को जानता था, लेकिन आपने तो साक्षात ईश्वर को अपने प्रेम से बांध दिया है। आपका भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। माता कर्माबाई की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि जो बालक रोज उनके हाथों से खिचड़ी खाता था, वह कोई और नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के स्वामी श्री जगन्नाथ जी हैं। इसके बाद जब तक कर्माबाई जीवित रहीं, भगवान जगन्नाथ जी रोज सुबह तड़के उनके घर जाते रहे और उनके हाथ से बनी गरम गरम खिचड़ी का भोग लगाते रहे। जब माता कर्माबाई का अंतिम समय आया और उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो कहा जाता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी अत्यंत दुखी हुए। भगवान ने मंदिर के पुजारियों को निर्देश दिया कि भले ही कर्माबाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी खिचड़ी का भोग कभी बंद नहीं होना चाहिए। भगवान ने आदेश दिया, हर सुबह मंदिर का कपाट खोलते ही सबसे पहले भोग मेरी माता कर्माबाई की याद में खिचड़ी का ही लगाया जाएगा। जब तक यह षष्ठी रहेगी, मेरी रसोई में यह खिचड़ी पकेगी और इसे कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि आज भी जगन्नाथपुरी में यह परंपरा पूरी निष्ठा के साथ निभाई जाती है। आज भी जब सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो सबसे पहले भगवान को खिचड़ी महाप्रसाद का भोग लगाया जाता है। इसे कर्माबाई जी की खिचड़ी कहा जाता है। इस खिचड़ी को बनाने का तरीका और इसका स्वाद अद्भुत होता है। यह मिट्टी के बर्तन में लकड़ी की आंच पर बनाई जाती है। जब भक्त इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो उन्हें केवल भोजन का स्वाद नहीं मिलता, बल्कि उसमें माता कर्माबाई जी के वात्सल्य और भगवान के प्रति प्रेम की महक आती है। माता कर्माबाई जी और भगवान जगन्नाथ जी की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भगवान को आपके धन, पद या बड़े बड़े अनुष्ठानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे केवल आपके सच्चे और निश्चल मन को देखते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। शास्त्र और नियम धर्म का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन अगर उनमें प्रेम और करुणा ना हो तो वे व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान और भक्त का रिश्ता ईश्वर से कोई भी रिश्ता बनाया जा सकता है। उन्हें मित्र, पिता, भाई या बालक मानकर पूजा जा सकता है, बशर्त यह है कि रिश्ता दिल से होना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि भगवान जगन्नाथ जी और माता कर्माबाई जी की यह दिव्य और भावुक कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी भगवान जगन्नाथ जी की इस अद्भुत महिमा को जान सकें। अगर आप ऐसी ही और पौराणिक, रहस्यमयी और भक्ति से भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त स्टोरी टेलर आरवी। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, भक्ति में लीन रहें। बोलिए जगन्नाथ स्वामी जी की जय। जय जगन्नाथ। आप सुन रहे थे भगवान जगन्नाथ जी और कर्माबाई जी की सच्ची भक्ति की कहानी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय जगन्नाथ। Like, share, subscribe.